भाई हाँ। इस दुनिया में सबसे खतरनाक जादू कहाँ पे होता है? खतरनाक जादू ब्यूटी पार्लर में। जाती कोई और है, आती कोई और। Ride with the mob, hum do Allah, check you and me. मारो मुझे मारो, भैया आप सबका स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। वैसे दोस्तों एक बात तो है, जब भी हमारे भारत में कहीं भी शादी होती है तो पक्का उसमें कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अब इसी चीज को देखकर मैं आप सबके लिए फिर से लाया हूँ शादियों में हुए कुछ ऐसे फनी कांड जिनको देखकर आपका हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा। तो देखो भाई वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यार किसी भी चीज में मजा तभी आता है जब हम उसे पूरा देखते हैं। सो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम फनी शादियों से भरी इस वीडियो को। दोस्तों आजकल की शादियों में अक्सर पंडित जी दूल्हा दुल्हन संग मस्ती मजाक करते रहते हैं ताकि शादी बोरिंग ना लगे और भैया वहीं साथ में नींद भी ना आए। वैसे दोस्तों थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस शादी में तो पंडित जी ने कमाल ही कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पंडित जी दुल्हन से वचन दिलवा रहे थे कि पतिव्रता धर्म यानी कि पति के कहे अनुसार करना। अब दोस्तों इस वचन पर पंडित जी ने दुल्हन को ऐसे ऐसे उदाहरण बताए कि भैया दूल्हा दुल्हन के साथ साथ सभी लोग बस हंसते ही रह गए। जरा देखिए। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो, ठीक है ना? माने दोस्तों के सामने नहीं बोलना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों दोस्त कमीने होते हैं, इस बात से तो हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर ये दूल्हे का शादी के लास्ट दिन तक पूरा साथ भी निभाते हैं और साथ में अपना लफंगापन भी निभाते हैं। जैसे कि यहाँ पर निभाया सुहागरात के लिए दूल्हे और दुल्हन का कमरा इन्होंने बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया, लेकिन भैया वहीं सजावट के साथ साथ इन्होंने कमरे में एक ऐसी चीज लगा दी जिसे देखकर पक्का दूल्हा तो नीचे ही गिर गया होगा। जरा देखिए। भाई अगर हम दोस्तों के खमीनेपन की बात कर ही रहे हैं तो जरा एक नजर आप इस शादी पर भी डाल लीजिए जिसमें दोस्तों ने अपना पूरा कमीनापन दिखाया है। यानी कि दूल्हे के दोस्त दूल्हे के लिए गिफ्ट लाए हैं, लेकिन जैसे ही दूल्हा गिफ्ट लेने लगता है तो भैया दोस्त उसको गिफ्ट देने की बजाय उल्टा उससे छीन लेते हैं और फिर एक के बाद एक सभी दोस्त उसी गिफ्ट को देते हैं और साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। चलिए दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इस फोटो को देखिए, मतलब यार हद्दी हो गई। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे काजू के हलवे में डालडा घी डाल रखा हो। दोस्तों अगर वीडियो देखकर तनिक भी मजा आ रहा है तो भैया फिर यार कंजूसी मत करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई शादियों में अपने अपने इलाके के हिसाब से सबकी अलग अलग रस्में होती हैं। अब जैसे कि इस शादी में एक रस्म चल रही थी, वैसे ये रस्म तो लगभग सभी जगहों पर होती होगी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों को एक दूसरे को मिठाई खिलानी होती है। अब भाई साहब रस्म के अनुसार दुल्हन ने तो दूल्हे राजा को मिठाई खिला दी और दूल्हे ने भी तुरंत खा ली। लगता है ससुराल पक्ष ने अभी तक खातिरदारी नहीं की। वैसे दोस्तों दूल्हे ने तो खा ली, पर अब बारी थी दुल्हन की, लेकिन दूल्हे राजा ने तो दुल्हन को मिठाई खिलाने की बजाय भैया को चोरी कांड कर दिया। जरा देखिए। पार्टी बदल लिया साला। दोस्तों मोदी जी ने नोटबंदी किस लिए करवाई थी? इसीलिए ना ताकि कालाधन समाप्त हो जाए। चलो दोस्तों एक बार नोटबंदी करवा दी ठीक है, लेकिन जरा एक नजर आप इस दूल्हे पर डालिए, क्योंकि इसे देखकर एक बात तो तय है कि अगर ये फोटो मोदी जी ने देख ली ना तो भैया पक्का वो दूसरी बार नोटबंदी का ऐलान कर देंगे।
दोस्तों बहुत सारे पति पत्नियों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह से देखो भैया तलाक जैसी सिचुएशन आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं, यानी कि नई शादी कर लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। वीडियो में दिख रहे इन सुंदर से दूल्हे राजा की पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन लड़ाई झगड़े से तंग आकर ये दूसरी शादी करने चले थे, और भैया वो भी बिना तलाक लिए। जी हाँ, बिना तलाक लिए ये भाई साहब दूसरी शादी कर रहे थे। तो फिर क्या था, दूसरी शादी में पहली बीवी बारातियों के साथ टपक गई, और देखिए कैसे उसने दूल्हे राजा का डंका बजा दिया। हमारे शहर की लड़की के साथ दोबारा नहीं कर रहे हो, पहले आपकी शादी हो रही, तलाक हुआ नहीं है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों शादियों में असली मजा तो वरमाला के टाइम पर ही आता है, क्योंकि भैया असल कांड तो यहीं पर होते हैं ना। अब एक धमाकेदार कांड इस शादी में भी हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक और वरमाला की रस्म चल रही थी, और हम सबको पता ही है कि वरमाला के टाइम पर लोग मजाक मस्ती करते रहते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। दूल्हे के दोस्त ने वरमाला डालने से पहले ही दूल्हे को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे दुल्हन को वरमाला पहनाने में दिक्कत आ रही थी। भैया तभी दुल्हन के एक रिश्तेदार ने आकर तुरंत दुल्हन को अपनी गोद में उठा लिया, जिसके बाद बड़ी खुशी के साथ दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी। लेकिन वरमाला पहनाने के बाद जैसे ही उस रिश्तेदार ने दुल्हन को नीचे उतारा, तो भैया दुल्हन ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया। जरा देखिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल बोल। तेरा तो गेम बचाना पड़े। मुझे क्यों तोड़ा? दोस्तों मानते हैं कि रिश्तेदार की गलती की वजह से दुल्हन ने इसके एक तमाचा जड़ा था, लेकिन बेचारी उस पास में खड़ी लेडीज की क्या गलती थी? फोकट में उस बेचारी का क्यों गाल लाल किया? दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ कि जिन लड़कों की सरकारी नौकरी होती है भाई उनकी शादी के टाइम पर बिल्कुल मौज ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात मैं हर बार लड़कों के लिए कहता हूँ, लेकिन जरा आप एक नज़र इस फोटो पर डालिए। इसको देखकर पक्का साफ हो गया है कि सरकारी नौकरी सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी करती हैं, जिससे उनका ये फायदा होता है। दोस्तों इन मेकअप वालों से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से ये नोकिया को भी आईफोन बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना दिया। अभी हम वीडियो में जिस लड़की को दुल्हन के कपड़ों में देख रहे हैं, ये बिना मेकअप के खड़ी है, लेकिन जैसे ही मेकअप वालों ने इसका मेकअप किया तो आप ही देखिए भैया पूरा नज़ारा ही बदल दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उम्मीद है वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो ये फिर सोच क्या रहे हो? अगर आगे भी ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर आज की इस मज़ेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।